गुड मॉर्निंग। इस ग्रुप में लगभग 85 स्टूडेंट है, परंतु 26-27 को जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें सिर्फ 25 ने देखा है लगता है। जब भी समय मिले देखना चाहिए, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना। और जिन्होंने दोनों टेस्ट कर लिए और स्कोरिंग कर ली है, वे मेंटल हेल्थ चेक लिस्ट के पार्ट फर्स्ट, यानी जो मेंटल हेल्थ चेक दिया था उसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, तो पार्ट फर्स्ट के यानी साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, उसके नॉर्म्स इस तरीके से हैं कि यदि आपने उसका टोटल कर लिया होगा और टोटल करने के बाद में जितना स्कोर आता है, यदि 15 से अबव आता है तो उसका मतलब है वेरी हाई, और 12 to 15 है तो हाई, 10 to 12 है तो एवरेज, 8 to 10 है तो लो, और 8 से कम बिलो 8 है तो वेरी लो आएगा। तो इस तरीके जैसा भी आपका रिजल्ट आता है उसके आधार पे, यदि हाई आता है, एवरेज आता है, लो आता है, उसी आधार पे आपको इसमें रिजल्ट डिस्कशन के अंदर मानसिक स्वास्थ्य या साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है उसका रिजल्ट डिस्कशन लिखना है। जैसे मान लीजिए हाई आता है, तो हाई आता है तो किस में आया, तो स्कोर भी देखना और उसमें किस में परेशानी है उसके आधार पे उसको लिखना है। तो पहले तो वो लिख दिया कि मेंटल हेल्थ का स्कोर इतना है जो कि इस कैटेगरी में, जैसे एवरेज, हाई, लो जो भी है, और उसके बाद उसकी जो इंट्रोडक्शन में आपने लिखा होगा मेंटल हेल्थ की क्या विशेषता है, या इसके जो ये आइटम दे रखे हैं जिससे परेशान रहते हैं उसके आधार पे उसको थोड़ा लिखना है। इसी तरीके से दूसरा जो पार्ट बी है वो है फिजियोलॉजिकल या शारीरिक नॉर्म्स से, उसके नॉर्म्स अलग है। तो यदि उसमें आपका 6.5 या उससे कम आता है तो वेरी लो लिखेंगे, 6.5 से लगा के 8.5 तक है तो लो लिखेंगे, 8.5 से 9.5 है तो एवरेज होगा, 9.5 से 12.5 है तो हाई होगा, और अबव 12.5 है तो वेरी हाई होगा। तो इसका भी आपको पार्ट ख का पहले तो अलग उसका लिखना है, साइकोलॉजिकल या मेंटल का, फिर फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक का, और शारीरिक का जिस कैटेगरी में आता है, जैसे एवरेज है या हाई है, उसके आधार पे फिर इसमें जिसमें परेशानी ज़्यादा है और उसने हमेशा को टिक किया है तो उसके आधार पे उसको लिखते हुए रिजल्ट डिस्कशन लिखना है। इसी तरीके से जो अब मैं आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है दूसरा जो टेस्ट मैंने कराया था ABBPS। तो उसकी स्कोरिंग पहले तो आपने जो अलग अलग पार्ट थे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, तो पार्ट फर्स्ट इसमें दे रखा है, ये जो टेबल 7 है नीचे लिख रखा है, इसमें पार्ट फॉर्म ए के जो स्कोर है, यदि नॉर्मल जो रेंज आएगी वो आएगी आप 46 से लगा के 60 तक है। फॉर्म ए के जो पार्ट ए है उसकी यदि 46 से 60 तक है तो नॉर्मल रेंज होगी, और 61 एंड अबव है तो हाई होगी, और 45 एंड बिलो है तो लो होगी। इसी तरीके से फॉर्म बी का है, नॉर्मल रेंज के लिए 46 से 58 तक, और हाई के लिए 59 एंड अबव, और लो के लिए 45 एंड बिलो। जो ये टेबल में टेबल 7 है इसमें जो दिख रहा है, यानी आपको टोटल करके जिस रेंज में आ रहा है उसके आगे आपका जो ये टेस्ट था उसके पहले में जो फलांकन तालिका या फैक्टर्स दे रखे हैं उसमें एक एक का अलग अलग करते हुए और उसका टोटल ए पार्ट का कितना है और बी का कितना है वो लिख करके फिर जितना फैक्टर उसका आएगा हाई लो, उसको आप जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ए और बी पार्ट में क्या विशेषता होती है, ए और बी बिहेवियर में, उसके आधार पे उसको लिखना है। इसी तरीके से जो हाई और लो लिखने के बाद में फिर आप एक एक को लेंगे। एक एक का मतलब ये हुआ कि ये जो टेबल दे रखी है फॉर्म ए की और फॉर्म बी की, इसमें फर्स्ट फैक्टर दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो ये जो जितने फैक्टर्स दे रखे हैं इन फैक्टर्स के ही आइटम आपने जो क्वेश्चनर थी उसके आगे भी लिखा हुआ है कि ये फैक्टर कौन सा है, तो उससे भी आपको पता चलेगा।
और इस फैक्टर्स के अंदर आपको ये जो मीन और एसडी इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्कोर जैसे फर्स्ट में कितना आया है, तो नॉर्मल रेंज के लिए जैसे फर्स्ट में बता देता हूँ, नॉर्मल रेंज 9 से 15 तक है तो नॉर्मल रेंज होगी, और 16 एंड अबव है तो हाई होगी, और 8 और इससे कम है तो लो होगी। इसी तरीके से सेकंड का दे रखा है, थर्ड का दे रखा है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी फॉर्म ए पार्ट के जो है वो 6 पार्ट के आपके टोटल स्कोर करने हैं, और जो आइटम दे रखे हैं उस आइटम के आगे ही उसका पार्ट दे रखा है। इसका मतलब यही है, जैसे जो कथन स्टेटमेंट दे रखा है उसके आगे आगे फिफ्थ, जैसे पहले का फिफ्थ दे रखा है, दूसरे का सेकंड है, तीसरे का फोर्थ है, तो ये इसका मतलब है कि ये जो फैक्टर्स है वो शो करते हैं। फिर आपको एक एक जैसे फर्स्ट के हैं उनकी टोटल करके जो आगे की टेबल है उसमें आपको दिखाना है, और दिखाने के बाद में उसको, और चाहो तो इसको इंग्लिश में तो ये लिखे हुए फैक्टर्स कौन से हैं, मैंने हिंदी में भी इसमें इसका ट्रांसलेट करके लिख दिया है, तो हिंदी वाले भी इसको नोट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हैं फैक्टर्स, और आपको नॉर्मल, हाई और लो जिस रेंज में आते हैं टोटल स्कोरिंग करके, पार्ट फर्स्ट के लिए और पार्ट सेकंड पार्ट के लिए, तो दोनों का ही दे रखा है, आपको दोनों के आधार पे लिखने हैं। और इसकी विशेषता, जैसे मैंने पहले आप टाइप ए और टाइप बी के जो बिहेवियर सिंड्रोम बताए थे उसको भी ध्यान में रखना है, और यहाँ जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इन स्टेटमेंट को भी देखना है, स्टेटमेंट के आधार पे इसका रिजल्ट और डिस्कशन लिखना है। ये ज़रूर ध्यान रखना, रिजल्ट और डिस्कशन लगते समय। जैसे मान लीजिए आपका स्कोर आता है हाई आता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए पहला स्टेटमेंट है और उसका स्कोर आता है हाई। हाई का मतलब पहले फैक्टर्स के अंदर 16 एंड अबव है, तो पहले का मतलब ये होता है टेंसलेस, यानी तनाव पैदा होता है, तो हाई आता है। तो इसमें जो फर्स्ट वाले हैं, जैसे फर्स्ट का एक स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, जैसे एक में लिखा हुआ 10वां जो है, मैं एक साथ एक से अधिक काम करने में आनंद का अनुभव करता हूँ। कईयों को एक साथ में नहीं आता है, ये आनंद करता है, और उसमें पूर्णतः सहमत को दिया है, तो मतलब ये ज़्यादा इसमें एग्री करता है। तो इससे क्या है कि तनाव वाली स्थिति होती है, ये यदि ज़्यादा स्कोर आता है तो तनाव होगा, तनाव की स्थिति होगी, और लो स्कोर आ गया तो तनाव नहीं होगा, उसका उल्टा है। तो इस तरीके से पार्ट ए और बी की जो विशेषताएं हैं और या इनके स्टेटमेंट है, इसके आधार पर इनके रिजल्ट और डिस्कशन लिखने हैं। और ये जैसे ए में, पार्ट ए में जो है ए टाइप के जो बिहेवियर वाले व्यक्ति है उसमें क्या विशेषता है, इनके कथनों के आधार पे प्लस मैंने जो थ्योरेटिकल जो वो बताया था उसके आधार पे लिख करके रिजल्ट डिस्कशन लिखना है। इसके साथ साथ में जो आप फाइल तैयार करेंगे, फाइल के अंदर जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये पॉइंट ही आने चाहिए। आप किसी पुरानी किसी फाइल की यदि नकल करते हैं तो नकल में ये ज़रूर ध्यान रखना कि पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ ये इस साल के आने चाहिए। यानी सबसे पहले जैसे आप फाइल में लिखते हैं या अभी किसी में लिख करके तैयार रखिए, तो जैसे ऊपर ऊपर लिखेंगे, जैसे फर्स्ट टेस्ट कर रहे हो तो फर्स्ट ऊपर लिख दिया फर्स्ट और मेंटल हेल्थ चेक लिस्ट, और या हिंदी में मानसिक स्वास्थ्य सूची, पहली लाइन में ऊपर ऊपर ये आ जाएगा। फिर फर्स्ट लिखेंगे और उसमें लिखेंगे फर्स्ट उद्देश्य यानी पर्पस, जो आप लिखते हो वैसे मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, और ये पॉइंट आने चाहिए। तो पहले में लिखेंगे उद्देश्य या पर्पस, तो जैसे इसका उद्देश्य है परीक्षार्थी का मानसिक स्वास्थ्य चेक लिस्ट द्वारा मापन करना, यानी टू टेस्ट द टेस्टी मेंटल हेल्थ बाय मेंटल हेल्थ चेक लिस्ट। तो फर्स्ट में ये उद्देश्य हो जाएगा या पर्पस हो जाएगा। सेकंड इंट्रोडक्शन या परिचय लिखेंगे, वो आप बुक से लिखेंगे, जैसे मेंटल हेल्थ की क्या होती है, उसका अर्थ क्या है। तो ये इंट्रोडक्शन कम से कम आपके 2 से 3 पेज, कम से कम तो 2 पेज, और उससे ज़्यादा हो तो चलेगा, लेकिन 2 पेज के अंदर इंट्रोडक्शन आना चाहिए। इंट्रोडक्शन जब आपका कंप्लीट हो जाए तो उसी के साथ में पॉइंट अलग से नहीं लिखना है, लेकिन उसी में परीक्षण परिचय, यानी इस जो भी टेस्ट ले रहे हो उसका, तो टेस्ट किसका है, किसने बनाया, क्या मेजर करता है, उसके पार्ट है तो क्या क्या है, ये वगैरह ये लिखने हैं। फिर थर्ड में आ जाएगा प्रयोजी परिचय, यानी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। उसमें हमेशा जनरली हम लिखते हैं नेम, एज, क्लास और एजुकेशन। तो उसका इफेक्ट होता है, ये आपको पहले ही पता है क्यों लिखते हैं, प्रैक्टिकल पूछ भी सकते हैं,
तो नेम, एज, क्लास और एजुकेशन ये लिखने प्रयोज्य परिचय में या इसका सब्जेक्ट का जो इंट्रोडक्शन है उसमें। फोर्थ आएगा आपका सामग्री यानी मटेरियल, सामग्री क्या क्या ली है वो उनके आ जाएंगे। फिफ्थ में आप निर्देश लिखेंगे, जैसे जो टेस्ट है उसमें निर्देश लिखे हुए हैं एज इट इज़ उसकी कॉपी करनी है। सिक्स्थ में आएगा फिर वास्तविक प्रक्रिया या एक्चुअल प्रोसीजर, तो वास्तविक प्रक्रिया। और सेवन्थ में आएगा सावधानियाँ या प्रिकॉशंस, सावधानियाँ क्या रखी उनको पॉइंट से लिखना है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और 8 में आएगा अंकीकरण या स्कोरिंग कैसे की है, तो जैसे स्कोरिंग की है वो लिखेंगे। और 9th में हमें ये ध्यान रखना, जनरली आप लोगों ने पहले कुछ भी किया हो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी परिणाम एवं विवेचना एक साथ पॉइंट आना चाहिए 9th नंबर पे। परिणाम एवं विवेचना यानी रिजल्ट एंड डिस्कशन, तो रिजल्ट क्या आया जैसे मैंने अभी ये बताया, और फिर उसका डिस्कशन साथ साथ में हो जाएगा। और 10th आएगा संदर्भ या इसका रेफरेंस, और रेफरेंस भी ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले रेफरेंस 3 लाइनें में लिखना है, पहली में बुक ऑथर का नाम और बुक का नाम, सेकंड में पेज नंबर जहाँ से आपने इंट्रोडक्शन नोट किया है, जहाँ से किया वहाँ से लगा, कोई ज़रूरी नहीं कॉपी करें, जहाँ से लगा करके लास्ट तक किया तो उसके पेज नंबर, मान लीजिए आपने किया पेज नंबर 10 से लगा 15 तक, कुछ 10 में से दिखा, कुछ 12 में से दिखा, कुछ 15 में से, तो 10 to 15 लिखेंगे। और थर्ड उसका पब्लिशर होता है, आगे लिखना नहीं है पब्लिशर, लेकिन जैसे मान लीजिए एक बुक है, इसका है पब्लिशर विनोद पुस्तक मंदिर, तो आगे सिर्फ तीसरी लाइन में विनोद पुस्तक मंदिर आगरा लिखेंगे। और ऑथर जैसे पहले के संदर्भ के अंदर फर्स्ट लिखेंगे ऑथर का सरनेम, मतलब जैसे मान लीजिए SS माथुर है तो माथुर पहले आ जाएगा, कोमा SS डैश, फिर बुक का नाम, जो भी बुक का नाम है वो, फिर सेकंड में पेज नंबर इतने से इतने, और फिर जो उसका पब्लिशर है तो नाम आगे ये नहीं लिखना है, पब्लिशर करके नहीं लिखना है, सीधा ही जैसे विनोद पुस्तक मंदिर है तो विनोद पुस्तक मंदिर। तो इस तरीके से आप अपनी साथ साथ में फाइल भी तैयार करते रहिए। इंट्रोडक्शन जो पॉइंट है वो जनरली आप लिखते हो, लेकिन मेरे ये पॉइंट जो है ये इसी के आधार पे लिखने, और उनमें इंट्रोडक्शन वगैरह जो लिखना होता है वो सारा लिखेंगे। और इंट्रोडक्शन ध्यान, परीक्षण परिचय का अलग से पॉइंट नहीं होगा, इंट्रोडक्शन में ही जैसे वो लिख दिया उसी के आगे फिर लिख करके परीक्षण परिचय पॉइंट नहीं होगा उसका अलग से, और उसका बारे में लिखेंगे, ताकि इसके साथ साथ आप किसने टेस्ट बनाया, क्या बनाया, किस तरीके से बनाया, वो भी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से ये दोनों जो टेस्ट मैंने पहले आपको बताए थे, जिन्होंने कर लिए हैं उसकी टोटल स्कोरिंग कर ली है। स्कोरिंग के बाद में अभी जो मैंने बताया उस हिसाब से जितना स्कोर आता है उस स्कोरिंग को करते हुए, टोटल करते हुए, और आपको रिजल्ट और डिस्कशन लिखते हुए अपनी साथ साथ में फाइल भी तैयार करते रहना है। और जो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, ये मैंने जो टेस्ट करवाए, कम से कम ये टेस्ट किस तरीके से वो वीडियो को देख करके उस वीडियो के आधार पे आप अपनी फाइल को तैयार करना है और कैसे लिखना है ये ध्यान रखें। देखेंगे एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार देख लीजिए, लेकिन देखेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा सिर्फ देखने से नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से देख करके, मैंने ये जो ABVP का है ऊपर फैक्टर हिंदी में भी लिख रखे हैं, तो हिंदी वाले उसमें से नोट कर लें। और जो आपका टेस्ट है उस टेस्ट को आप देखोगे तो टेस्ट के आगे आगे शुरू में ही लिखे हुए निर्देश लिखे हुए, फिर फैक्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लिख रखे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए फर्स्ट के नीचे जैसे मान लीजिए ये तनाव पैदा होता है लिखा हुआ है, या इंग्लिश में है तो टेंसनेस है, तो ये लिख दीजिए ताकि ध्यान रहेगा। इधर लिखा हुआ है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, तो पार्ट फर्स्ट और नीचे इंटरप्रिटेशन है, तो इंटरप्रिटेशन में इस टेस्ट में नीचे लिख दीजिए जितना स्कोर आता है, और हो सके तो पहले वाले का ऊपर, दोनों का अलग अलग होगा, तो एक का तो सेकंड का नीचे लिख दीजिए, एक का उसके पास में लिख दीजिए, या जैसा आपको ठीक उचित लगता है वैसा लिख दीजिए। जैसे मतलब वो जिस में आता है, जैसे नॉर्मल रेंज में आता है, हाई में आता है, लो में आता है, जहाँ आता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला जिसमें आता है तो ये नीचे फर्स्ट वाले का इसके ऊपर लिख दो और सेकंड वाले का इसके जस्ट नीचे लिख दीजिए, ताकि ध्यान रखेंगे। और इसमें टोटल का आगे हाई और लो जिसमें जैसा भी आता है टोटल, तो टोटल के आधार पे ये जो मैंने पहले बताया था ये टोटल के आधार पे है, और ये एक एक फैक्टर के आधार पे ये लिखते हुए और रिजल्ट डिस्कशन लिखते हुए
आप अपने फाइल को तैयार करते रहना। थैंक यू।